बच्चों गुड इवनिंग, मैं हूं विजय सारडा एकत्वम अकेडमी पुणे से और आज हम करने जा रहे हैं CA/CMA फाइनल्स फॉर मई जून 24 एंड नवंबर दिसंबर 24 का चार्ट रिवीजन। जी हाँ, ये चार्ट रिवीजन नवंबर 24 के लिए भी बिल्कुल एप्लीकेबल है। अब ये जो चार्ट है ये आपको कहाँ मिल सकते हैं? फिजिकल कॉपी चाहिए, मात्र 87 पेजेस के अंदर में DTN इंटरनेशनल टैक्स कवर किया हुआ है एंड ये आपको ekatwamacademy.com पे मिल जाएंगे। यस, उम्मीद करता हूँ आपने पहले की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी देखी होगी और उस हिसाब से ही आप क्या कर रहे हैं, चार्ट रिवीजन कर रहे होंगे। यस, तो आज हम लोग का टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सेक्शन 154 कवर करता है और इस टॉपिक के मार्क्स है 0 से 4। तो 0 से 4 मार्क के लिए आपको रेक्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लेट अस स्टार्ट विद द रेक्टिफिकेशन। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना और पसंद आए तो कमेंट भी करके चल जाना। यस, तो चलिए बात करते हैं रेक्टिफिकेशन की। सो यस गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो सेक्शन याद रख लो, सेक्शन 154। सेक्शन 154 के अंदर में रेक्टिफिकेशन करते हो, ये एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। मान लीजिए कोई एओ ने ऑर्डर पास किया और आपको ऐसा लगता है दैट ऑर्डर जो है यस ये एरोनियस है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे रेक्टिफिकेशन के लिए डाल सकते हो। तो आप डिपार्टमेंट से कहते हो ये ऑर्डर को आप क्या कर लो सर, रेक्टिफाई कर लो। रेक्टिफिकेशन किस चीज का हो सकता है? दो चीज का, किसी भी ऑर्डर का, किसी भी इंटीमेशन का। तो रेक्टिफिकेशन दो चीज का हो सकता है, किसी भी ऑर्डर, किसी भी इंटीमेशन का रेक्टिफिकेशन हो सकता है। इंटीमेशन इस धरती पे 3 प्रकार के होते हैं, याद कर। सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन आता है जिसको हम कहते हैं समरी असेसमेंट। 200A का आता है दैट इज TDS का इंटीमेशन। 206CV का आता है दैट इज TCS का इंटीमेशन। यस और नो? सो with a view to rectify any mistake apparent from record, any income tax authority is specified under 116। कौन रेक्टिफाई कर सकता है? जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है 116 के अंदर में मेंशन, वही रेक्टिफाई कर सकता है। तो अब मेरे पास एक सवाल है, क्या IT/AT सेक्शन 154 में रेक्टिफाई कर सकता है? नो, क्योंकि IT/AT 116 के हिसाब से इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है। यस और नो? तो IT/AT रेक्टिफाई नहीं कर सकता। तो विद अ व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपीरेंट ऑन रिकॉर्ड, द इनकम टैक्स अथॉरिटी में अमेंड एनी ऑर्डर, किसी भी तरीके का ऑर्डर, और अमेंड एनी इंटीमेशन। तो ऑर्डर और इंटीमेशन दोनों भी क्या हो सकते हैं, रेक्टिफाई हो सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, देयर इज नो फीस पेएबल फॉर अ रेक्टिफिकेशन। ये ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन जा करके आपको लॉगिन करना पड़ता है, लॉगिन में जाके फॉर्म्स में जाके रेक्टिफिकेशन भरना पड़ता है। यस, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के अंदर में कौन कवर नहीं होता, मतलब इस सेक्शन में कौन रेक्टिफाई नहीं कर सकता? सर कोई भी व्यक्ति जो 116 में मेंशन नहीं है वो रेक्टिफाई नहीं कर सकता। मतलब IT/AT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेटलमेंट कमीशन, ये लोग रेक्टिफिकेशन 154 में नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मीनिंग ऐसा है क्या कि ये लोग रेक्टिफिकेशन ही नहीं कर सकते? नहीं, IT/AT, हाई कोर्ट ये रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, यस, बट अंडर देयर रिस्पेक्टिव सेक्शंस, अंडर देयर रिस्पेक्टिव सेक्शंस। सर क्या CIT अपना ऑर्डर रेक्टिफाई कर सकता है? यस, CIT इज अ इनकम टैक्स अथॉरिटी। सर क्या CIT अपील रेक्टिफाई कर सकता है? यस, CIT अपील इज अ इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो ये रेक्टिफाई कर सकते हैं। सर ध्यान से सुनिए, रेक्टिफिकेशन कैन बी डन इन 2 मोड, इधर सुमोटो और ऑन एप्लीकेशन मेड। कि गलती है तो बता दिया करो, या हमें तो समझ आए तो हम माफी मांग ले। भाई साहब, रेक्टिफिकेशन सुमोटो भी हो सकता है और ऑन एप्लीकेशन भी हो सकता है। यस, मान लीजिए रेक्टिफिकेशन किया, लेट्स से डिपार्टमेंट ने रेक्टिफिकेशन किया, अगर तेरी लाइबिलिटी बढ़ रही होगी या तेरा रिफंड कम हो रहा होगा, यस, तो ऐसे केस में नो ऑर्डर कैन बी पास्ड अनलेस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन। अब ये तो तुम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से याद करके रख लो, जहां पे भी तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ रही है या रिफंड कम हो रहा है वहां पे OOBH मैंडेटरी है, पूछने का ही नहीं, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यस, सो अगर कोई एनहांस कर रहा है लाइबिलिटी को तो आपके केस में OOBH उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। नेक्स्ट सवाल उठता है, रेक्टिफिकेशन कब तक होना चाहिए, टाइम लिमिट्स क्या है? अगर ओन मोशन में करता है, मतलब डिपार्टमेंट खुद सुमोटो करता है, विद इन 4 ईयर्स। यस, 154 का लास्ट वाला वर्ड याद रखने का, विद इन 4 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर हैविंग मिस्टेक वाज पास्ड। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में वो ऑर्डर पास हुआ था उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 4 साल के अंदर में कर सकता है। अब दूसरा हो सकता है, अगर एप्लीकेशन दिया होगा तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को जब एप्लीकेशन मिली उस मंथ से 6 मंथ के अंदर में उसको रेक्टिफिकेशन ऑर्डर क्या करना है, पास। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है, अब यहां पे आता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। सेक्शन 154 में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर को अफर्म किया गया है। मतलब क्या है?
मान लीजिए अगर आपने कोई ऑर्डर पास किया एंड दिस ऑर्डर इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील और रिविजन, तो ऐसे मैटर का रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता 154 में। यस तो मान लीजिए एओ ने एक ऑर्डर पास किया सेक्शन 143 में, ये ऑर्डर क्या गया, आपने सीआईटी अपील को दे दिया। अब सीआईटी अपील ही उसको क्या कर पाएगा, ऑर्डर के बाद रेक्टिफाई कर पाएगा, एओ अब उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर आ जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर बोलता है वो मैटर जो मैटर अपील या रिवीजन का है वो रेक्टिफाई नहीं हो सकता, इसको छोड़ के अदर मैटर रेक्टिफाई हो सकता है। अच्छा जी, यस अब बताइए, इफ an appeal has been filed but the matter is not yet considered and decided in appeal, the rectification is still possible. So अगर मान लीजिए अपील ने अब तक के कोई डिसीजन नहीं दिया है, तो ऐसे केस में उस मैटर का रेक्टिफिकेशन हो सकता है, पर अपील या रिवीजन का डिसीजन आ चुका है, उसका अपील उसका रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता। हाँ जी, तो assessee can file or can make an application for revision under 264 against the order rectified or passed by the AO। अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा लगता है कि एओ ने कोई ऑर्डर रेक्टिफाई कर दिया है और इस रेक्टिफिकेशन में आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो इस रेक्टिफाइड ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकता है, यस। इस रेक्टिफाइड ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन हो सकता है, यस। तो अगर आप रेक्टिफाइड ऑर्डर से भी ग्रीवियंस महसूस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अपील में जाइए, रिवीजन के अंदर में जाइए। अच्छा जी सर, फर्दर एक लास्ट पॉइंट रेक्टिफिकेशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रहा है रेक्टिफिकेशन के ई प्रोसेस को लेके आने के लिए। बताइए 3 ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, बाय एलिमिनेटिंग द इंटरफेस बिटवीन असेसी एंड डिपार्टमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंट्रोड्यूसिंग अ टीम बेस्ड रेक्टिफिकेशन। काम खत्म, यस और नो। देखिए इतने से देर में करीब 6 से 7 मिनट में आपका पूरा रेक्टिफिकेशन रिवाइज होता है। इसमें से क्या ज्यादा पूछा जा सकता है, इसमें से आपको कंसेप्ट ऑफ पार्शियल मर्जर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कि अगर कोई मैटर अपील या रिवीजन में डिसाइड हो चुका है, क्या उस पर रेक्टिफिकेशन हो सकता है क्या, इस पे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। दूसरा कि बताइए ये अथॉरिटी रेक्टिफाई कर सकती है क्या, इस पे आपको क्वेश्चन आता है। इतना पढ़ लेने का काम खत्म। याद रखने वाला कौन सा पॉइंट है, ऑर्डर या इंटीमेशन दोनों का रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, ऑर्डर या इंटीमेशन दोनों का रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस। थैंक यू सो मच।